बहुत कष्ट पीड़ा दुख दर्द था इस दुनिया में, बहुत कष्ट पीड़ा दुख दर्द था इस दुनिया में। किसी को इसे शुद्ध करना जरूरी था, किसी को इसे शुद्ध करना जरूरी था। मानवता की राह दिखाने के लिए, मानवता की राह दिखाने के लिए इस दुनिया में भगवान बुद्ध का जन्म लेना जरूरी था। सारे संसार में भगवान बुद्ध का ही चर्चा और वास है, सारे संसार में ही भगवान बुद्ध का चर्चा और वास है। पहले समय के लिए भी आज के लिए भी भगवान बुद्ध हमारे लिए बहुत खास हैं, भगवान बुद्ध हमारे लिए बहुत खास हैं। तुम्हें स्वयं के विरुद्ध युद्ध करना होगा, तुम्हें स्वयं के विरुद्ध युद्ध करना होगा। भगवान बुद्ध बनने के लिए स्वयं को शुद्ध करना होगा, भगवान बुद्ध बनने के लिए स्वयं को शुद्ध करना होगा। जो वचनों से, कर्मों से, मन से शुद्ध है वही भगवान बुद्ध है, वही महात्मा बुद्ध है। मन से, तन से और कर्मों से करो तुम उत्तम कर्म, यही है हमारा बौद्ध धर्म। मन से, तन से, कर्मों से करो तुम उत्तम कर्म, यही है हमारा बौद्ध धर्म। पत्नी और पुत्र भी जान से प्यारा होगा, पत्नी और पुत्र भी जान से प्यारा होगा। जब भगवान बुद्ध ने अपने महल को त्यागा होगा, जब भगवान बुद्ध ने अपने महल को त्यागा होगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष के नीचे कष्टों को सहा होगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे कष्टों को सहा होगा। जरा सोचो उनका संकल्प कितना अटल रहा होगा, जरा सोचो उनका संकल्प कितना अटल रहा हो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 द सरमन एट बनारस। बनारस में दिया गया महात्मा बुद्ध का उपदेश। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की कहानी। महात्मा बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनके जन्म से संबंधित एक बेहद रोचक तत्व जुड़ा हुआ है। ये जब पैदा हुए तो एक भविष्यवाणी हुआ कि ये लड़का आगे चलकर या तो महान योद्धा बनेगा या तो कोई महान संत बनेगा। राजा नहीं चाहते थे हमारा इकलौता बेटा कोई महात्मा बने, संत बने। इसलिए महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम को राजा दुख, दर्द, पीड़ा, कष्टों से दूर रखे, अनजाना रखे। ये नहीं जानते थे कष्ट क्या है, ये नहीं जानते थे पीड़ा क्या है, ये नहीं जानते थे दुख क्या है, ये नहीं जानते थे दर्द क्या होता था। ये दुनिया से अनजाने थे। इनकी शादी मात्र 20 वर्ष की ही उम्र में एक सुंदर राजकुमारी जिनका नाम यशोधरा था उनसे हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद इन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम राहुल था। एक दिन की बात है, ये शिकार पर गए हुए थे, शिकार करके लौट ही रहे थे। उसी दरमियान इन्होंने एक भिखारी को देखा जो भीख मांग रहा था, बिलख रहा था, रो रहा था, कष्टों में था, पीड़ा में था। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो चिल्ला रहा था। एक डेड बॉडी को देखा जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। वो त्रहमान त्रहमान कर रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। घर आते ही, महल लौटते ही इनकी बेचैनी बढ़ गई। रात में सिद्धार्थ गौतम सो नहीं सके, अंगड़ाई लेती, बेचैनी बढ़ जाती। कुछ अलौकिक शक्तियां इन्हें धिक्कार रही थी, कह रही थी तुम्हारा जन्म मानव जाति का सेवा के लिए हुआ है, तुम इस राजमहल में क्या कर रहे हो। इससे सुंदर एक कहावत है, व्हाट इज लॉटेड कैन बी ब्लॉटेड। जो तुम्हारे नसीब में है, जो तुम्हारे तकदीर में है, उससे घटित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। तुम्हारा जन्म यदि मानव जाति का सेवा के लिए हुआ है तो राजमहल में ये क्या कर रहे हो। राजमहल को त्याग दो, छोड़ दो, मानव जाति की सेवा के लिए निकल जाओ। कुछ अलौकिक शक्तियां अंदर अंदर ही इन्हें बेचैन कर रही थी। एक रात की बात है, सीक्रेटली ढंग से गौतम बुद्ध अपने धन दौलत, महल, पत्नी, बेटा, हित, दोस्त सब कुछ को छोड़ के चले गए। यह दुनिया के कष्टों का निवारण करना चाहते थे, ये ज्ञान प्राप्ति करना चाहते थे,
ये शांति की खोज करना चाहते थे। यही कारण है सब कुछ छोड़ करके बहुत ही सीक्रेटली ढंग से घर से निकल गए, महल को त्याग दिया। 7 वर्षों तक भगवान बुद्ध भटकते रहे, नदियों में पहाड़ों पर पूजा करते रहे, भगवान की आराधना करते रहे, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में यह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और इन्होंने दृढ़ निश्चय किया, इन्होंने संकल्प लिया, यदि हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हुई तो हम अपने जिंदगी यहीं पर न्यौछावर कर देंगे, हम अपने प्राण का आहुति दे देंगे, हम प्राण दे देंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिनों के अंदर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से सिद्धार्थ गौतम का नाम बदलकर भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध हो गया। महात्मा बुद्ध ने ही इस वृक्ष का नाम को बोधि वृक्ष कहा, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की वृक्ष। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ पे गंगा जी के तट पर दिया। कीशा गौतमी वो बेचारी महिला है जिसके पास इकलौता पुत्र था जो डेड हो चुका था। इस बच्ची की याद में वो चिल्लाती, रोती, बिलखती, दुख में होती, दर्द में होती, कष्ट में होती, पीड़ा में होती। पास पड़ोसियों के पास जाती, सगे संबंधियों के पास जाती, जान पहचान वाले के पास जाती, दवाएं मांगती कि हमें कुछ ऐसी दवा दे दो जिससे हमारा बच्चा जिंदा हो सके। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा जगह दवा नहीं है जो एक डेड बॉडी को जिंदा कर सके। अंत में रोती हुई ये महिला भगवान बुद्ध के शरण में गई। उसने कही, महाराज हमको वो दवा दे दीजिए जिससे हमारा बच्चा जिंदा हो सके। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपका बेटा जिंदा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ऐसे घर से कुछ सरसों के बीज को लाना है जिसने अपने परिवार को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को न खोया हो। महिला कीशा गौतमी बहुत जोश से ही इस बीज को लाने के लिए गई, पास पड़ोसियों के पास गई, सगे संबंधियों के पास गई, जानने पहचानने वाले के पास गई, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने को खोया हो। इसलिए बहुत मायूसी के साथ पुनः भगवान बुद्ध के पास गई और चरणों में गिर गई, रोने लगी, बिलखने लगी, कष्टों में थी, पीड़ा में थी, दुख में थी, दर्द में। अंत में भगवान बुद्ध ने कीशा गौतमी को एक सीख दिया, जिस प्रकार से एक फल बड़ा होता है, पकता है, अंत में गिर जाता है, जिस प्रकार से कुम्हार अपने बर्तन को सजाता है, संवारता है और अंत में तोड़ देता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, अंत में वृद्ध हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। यही जिंदगी का सार है। जो धरती पर पैदा हुआ है, एक दिन उसको जाना है। कोई समय के पहले जाता, कोई समय से जाता है। ये दुनिया का कड़वा सत्य है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो इस सार को जान रहा है, इसकी सच्चाई को जान रहा है, वो किसी प्रकार से विलाप नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता है, वो शांत रहता है। इस प्रकार से हमने इस पूरे चैप्टर को एक मूवी, एक फिल्मी, एक पिक्चर के स्टाइल में समझा दिया हूँ। अब इसको हम आपको इंग्लिश में विथ मीनिंग के साथ समझाएंगे। आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ मीनिंग लाइन बाय लाइन। द सरमन एट बनारस, बनारस में दिया गया उपदेश। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा बनारस में दिया गया उपदेश एक क्लास 10 इंग्लिश के प्रोज का ये लास्ट चैप्टर है, जिसके समरी को हम बहुत ही सावधानी से एक फिल्मी स्टाइल में आपको समझा चुके हैं। अब इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे विथ मीनिंग के साथ। आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ मीनिंग। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, जिंदगी का प्रारंभ किए एज ए
प्रिंस एक राजकुमार के रूप में नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक राजकुमार के रूप में जिंदगी का प्रारंभ किए। एट 12 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट अवे, उनको जो है दूर भेज दिया गया, फॉर स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा के लिए, इन द हिंदू सीक्रेट, पवित्र हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उनको घर से दूर भेजा गया। एंड 4 years लेटर, 4 वर्षों के बाद, ही रिटर्न होम, वो जो है घर लौटे, टू मैरी, शादी करने के लिए, ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से, और 4 वर्ष के बाद जब घर लौटे तो उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई। दे हैड ए सन, उनके पास एक बच्चा था, एंड लिव्ड फॉर 10 years, और 10 वर्ष तक वो जिंदगी काटते रहे, एज बिफिटेड रॉयल्टी, एक राजसी परिवार में एक राजसी जिंदगी वो 10 वर्षों तक काटते रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जैसे ही वो 25 वर्ष की उम्र के हो गए, द प्रिंस, राजकुमार, हेरेटोफोर, उन्हें तब तक जब तक शील्डेड का मतलब दूर रखा गया, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कष्टों से, पीड़ाओं से उनको दूर रखा गया। 25 वर्ष की उम्र तक उनको दुनिया का कष्ट, पीड़ा, सभी तरह से समस्याओं, उत्पीड़न से दूर रखा गया। व्हाइल, एक बार जाते समय, वंस हंटिंग, शिकार के लिए वो बाहर गए थे, चांस अपॉन, एकाएक मुलाकात हो गई, ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति से, देन एन एजेड मैन, उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति से, एंड देन ए फर्नियल प्रोसेसिंग, 100 की लास्ट यात्रा, यानी 100 यात्रा में जाते हुए लोगों से एंड फाइनली ए मॉन्क, एक भिक्षुक, बेगिंग फ्रॉम आर्म, जो भिक्षा मांग रहा था, यानी हंट के समय, शिकार करते समय उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से, एक बीमार व्यक्ति से, और 100 में शामिल होने वाले बहुत सारे लोगों से, और एक भिक्षुक से जो भीख मांग रहा था, उनकी मुलाकात हुई। दिस साइटें, ये दृश्य, सो मूड हिम, उनको इतना बदल दिया, दैट कि ही एट वंस, वह तुरंत ही, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, उस दुनिया में चले गए, टू सीक, खोजने के लिए, तलाश करने के लिए, इनलाइटनमेंट, ज्ञान की, कंसर्निंग द सारो, उस दुख का कारण जानने के लिए, ही हैड विटनेस, जिसको उन्होंने देखा था, जिसके वह गवाह थे। ही वंडर, वो भटकते रहे, फॉर 7 years, 7 वर्षों तक, एंड फाइनली सेट डाउन, और अंत में सेट डाउन, बैठ गए, अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपर के ट्री के नीचे बैठ गए। 7 वर्षों तक वो भटकते रहे और अंत में एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। वेयर, जहां पर, ही ओड, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने कसम खाई, टू स्टे, तब तक वो ठहरेंगे, यहाँ पर बने रहेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे, अनटिल इनलाइटेनमेंट केम, जब तक कि, इनलाइटेनमेंट का मतलब ज्ञान, जब तक कि ज्ञान की उन्हें प्राप्ति नहीं हो जाती। वो भटकते भटकते 7 वर्षों के बाद एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने संकल्प लिया, हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इनलाइटेन, ज्ञान की प्राप्ति, आफ्टर 7 days, उनको ज्ञान की प्राप्ति 7 दिनों के बाद हो गई। ही रीनेम, इसलिए उन्होंने पुनः नामकरण कर दिया, यानी उस वृक्ष का नाम रखा, द ट्री ऑफ बोधि। द ट्री ऑफ बोधि का मतलब क्या चीज होता है? द ट्री ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का वृक्ष, यानी उस पीपल के वृक्ष का नाम इन्होंने द ट्री ऑफ विजडम रखा, यानी ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच, और लोगों को पढ़ाने लगे, उपदेश देने लगे। एंड टू शेयर
वह शेयर करने लगे, बांटने लगे हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अपने नए ज्ञानों को, विचारों को। इसके बाद वह अपने नए ज्ञानों, विचारों को दूसरों को बांटने लगे और लोगों को शिक्षा देने लगे। एट दैट पॉइंट, उस समय से, वहां से, ही बिकेम नोन एज बुद्धा, उनका नाम महात्मा बुद्ध हो गया। या इट्स मीन दैट सिद्धार्थ गौतम चेंज इनटू महात्मा बुद्धा, महात्मा बुद्ध का रूप में बदल गए। आफ्टर गेटिंग इनलाइटेनमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध बन गए। कौन बने थे? सिद्धार्थ गौतम, जिसका महात्मा बुद्ध, द बुद्धा का मतलब क्या होता है? द अवेकेन, जागा हुआ व्यक्ति, आर इनलाइटेन, प्रकाशित व्यक्ति, या अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति। द बुद्धा, महात्मा बुद्ध ने प्रीच्ड, उन्होंने दिया। हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने अपना पहला उपदेश एट द सिटी ऑफ बनारस, महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश को बनारस के सिटी पर यानी बनारस सिटी में दिया। इस सिटी का क्वालिटी क्या है? मोस्ट हाली ऑफ द डीपिंग पैलेस, डीपिंग पैलेस का मतलब नहाने का स्थान, यानी कि जो ये सबसे पवित्र स्थान है, जो डीपिंग पैलेस नहाने के स्थानों में सबसे पवित्र स्थान है। ऑन द रिवर गंगा, गंगा के तट पर बने हुए सबसे ज्यादा यही पवित्र स्थान है जहां पर लोग स्नान करते हैं। दैट सरमन, इस उपदेश को, हैज बीन प्रिजर्व्ड, संरक्षित कर लिया गया है, सुरक्षित रख दिया गया है। एंड गिवन हियर, उनमें से कुछ पॉइंटों को यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, यह बताता है, दी बुद्धाज विजडम, महात्मा बुद्ध के विजडम को, ज्ञान को, बुद्धि को, अबाउट दी इनस्क्रिप्टेबल, ना समझ जाने वाले, काइंड ऑफ सफरिंग, ना समझ जाने वाले दुखों को, कष्टों को, पीड़ा को महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार बताया है, किस प्रकार समझाया है, इसको यह सरमन उपदेश बताता है। कीसा गौतमी हैड ओनली सन, कीसा गौतमी के पास एकमात्र बेटा था, एक ही पुत्र था। एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई। इन हर ग्रीफ, उसके दुख में, उसकी पीड़ा में, सी कैरिड, वह लेकर ढोती रही, द डेड चाइल्ड, वो महिला यानी कीसा गौतमी उस मृत बच्चे को लेकर ढोती रही। टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास, सगे संबंधियों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवा के विषय में पूछती रही, मांगती रही। एंड द पीपुल सेड, लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंस, उसने अपने दिमाग खो दिया है। इट्स मीन दैट ही बिकेम मैड, वह पागल हो चुकी है। द बॉय इज डेड, बच्चा मर चुका है। एट लेंथ, अंत में, कीसा गौतमी मेट ए मैन, कीसा गौतमी एक आदमी से मिली। हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, जो उसके निवेदन, उसके अनुरोध का जवाब दिया। आई कैन नॉट गिव दीज मेडिसिन, इस दवा को तो मैं नहीं दे सकता हूँ। फॉर दाई चिल्ड्रेन, दाई का मतलब योर, तुम्हारे बच्चे के लिए ये दवा तो मैं नहीं दे सकता हूँ। बट, लेकिन, आई नो ए फिजिशियन हु कैन, मैं एक जो है डॉक्टर को जानता हूँ, एक वैद्य को जानता हूँ। हु कैन, जो इस दवा को दे सकता है, बता सकता है। एंड द गर्ल सेड, कीसा गौतमी ने बोला, गर्ल का मतलब कीसा गौतमी ने कहा, प्रे, उससे प्रार्थना किया, टेल मी सर, मुझे उस श्रीमान का नाम बताइए, वो कौन है। हु इज इट, वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाई, उस व्यक्ति ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, गो टू शाक्य मुनि दी बुद्धा, यानी महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है, यानी कि आपको उस शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। इफ यू वांट दैट मेडिसिन, यदि उस मेडिसिन को चाहती हैं तो आपको महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा, रिपेयर्ड का मतलब गई,
कीशा गौतमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंची एंड क्राइड, जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगे, लॉर्ड, हे मेरे स्वामी, एंड मास्टर, हे महाराज, गिव मी द मेडिसिन, उस दवा को मुझे दीजिए, दैट जो विल क्योर, जो ठीक कर सके, माई बॉय, मुझे उस दवा को दीजिए जो मेरे बच्चे की बीमारी को ठीक कर सके। इट्स मीन दैट मेरे मरे हुए मृत बच्चे को जिंदा कर सके। दी बुद्धा, महात्मा बुद्ध एंसवर, महात्मा बुद्ध एंसवर दिए, आई वांट ए हैंडफुल माने थोड़ा सा, ऑफ मास्टर सीड, मास्टर सीड का मतलब सरसों का बीज, मुझे थोड़ा सा सरसों का बीज दीजिए, लाइए। एंड व्हेन द गर्ल, वो लड़की का मतलब कीशा गौतमी, इन हर जॉय, बहुत खुश हो गई, प्रॉमिस, उसने प्रतिज्ञा किया, टू प्रोक्यूर इट, इसको प्रोक्यूर का मतलब लाना, इसको लाने के लिए उसने निश्चय किया। द बुद्धा एडेड, उसके बाद महात्मा बुद्ध ने एडेड, इसके आगे बोले, कुछ कहें, क्या बोले, द मास्टर सीड मस्ट बी टेकन, इस जो है सरसों को उस घर से, शुड बी टेकन, घर से लाना चाहिए, फ्रॉम द हाउस, उस घर से, वेयर, जहां पर, नो वन हैज लॉस्ट हर चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, इस सरसों के बीज को उस घर से लाइए जहां पर कोई अपने बच्चों को न खोया हो, हस्बैंड अपने पति को न खोया हो, पेरेंट्स माता पिता को न खोया हो, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों को न खोया हो, यानी उनके घर माता पिता दोस्त भाई बहन कोई किसी का मृत न हुआ हो। पुअर कीशा गौतमी, बेचारी कीशा गौतमी, नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, कीशा गौतमी एक घर के बाद दूसरे घर जाने गई, एंड पीपुल पीटेड का मतलब दया करना, लोग उसके ऊपर दया किए, हर उसके ऊपर, एंड सेड, बोले, हियर इज ए मास्टर सीड, टेक इट, यहाँ पर बहुत सारा सरसों है, आप इसको ले लीजिए। बट लेकिन, व्हेन शी आस्क्ड, जब उसने पूछी, डिड ए सन, क्या एक पुत्र, और ए डॉटर, एक पुत्री, ए फादर, क्या एक पिता, और मदर, एक माता, डाई इन योर फैमिली, क्या कोई माता पिता भाई बहन कोई आपके परिवार में किसी का डेड हुआ है। दे एंसवर हर, वे लोग इनसे उत्तर दिए, कीशा गौतमी से बोले, एलास, बहुत दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, जो जिंदा हैं, जो बचे हुए हैं बहुत कम हैं, बट द डेड आर मेनी, आज जिसका मृत हुआ है वो बहुत सारे लोग हैं। डू नॉट रिमाइंड एस आवर डीपेस्ट ग्रीफ, डू नॉट रिमाइंड, मुझे जो है याद मत दिलाइए, एस, हमको, आप, आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे सबसे गहरे कष्टों को, पीड़ा को, दुख को मुझे मत याद दिलाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस, कोई ऐसा घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाई इन इट, कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर कोई न कोई का मृत हुआ, किसी न किसी का मृत हुआ है, यानी सभी घरों पर माता पिता भाई बहन का मृत हुआ था। कीशा गौतमी बिकेम वेरी, थक गई, एंड होपलेस, मायूस हो गई, निराश हो गई, एंड सेट डाउन एट द वे साइड, एक रोड के पास मायूस और निराश होकर कीशा गौतमी बैठ गई। वॉचिंग, देखने लगी, द लाइट ऑफ द सिटी, उस शहर के प्रकाश को, एज, जैसा कि दे फ्लिकर्ड अप, वे चमक रहे थे, एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और अंत में बुझ जा रहे थे, यानी मायूस होकर के कीशा गौतमी रोड के पास बैठ गई और शहर की रोशनी को देख रही थी जो चमकता था और बाद में बुझ जाता था। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट, उस रात की अंधेरी ने, रेज का मतलब जो है रेन का मतलब क्या होता है, साम्राज्य स्थापित करना, लेकिन यहाँ मतलब होता है अंधेरा का छा जाना। अंत में जो है अंधेरा छा गया, एवरीवेयर, यानी कि रोशनी फ्लेकर करती, बुझती बढ़ती, और अंत में जो है बुझ जाती, और अंत में उस शहर में अंधेरा छा जाता। एंड
सी कंसीडर ओ मानी द फेट ऑफ मैन, इस प्रकार से मनुष्य के भाग को वह समझ गई। दैट की देयर लाइव्स, उनकी जिंदगी फ्लैकर्स, इंसानों की जो जिंदगी है वो फ्लैकर्स चमकती है, ग्रो करती है, फ्लैकर्स माने चमकती है, एंड एक्सटिंग्यूश अगेन, और अंत में ये समाप्त हो जाती है। एंड द थॉट ऑफ हरसेल्फ, और स्वयं से स्वयं सोचने लगी, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, हम अपने दुखों में कितने स्वार्थी होते हैं। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत सबके लिए कॉमन है। एट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, इस शांति की घाटी में, देयर इज ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू द इमॉर्लिटी, अमरता, एक शांति की घाटी में एक ऐसा रास्ता है जो हमें अमरता की ओर ले जाता है। हु है सरेंडर, जो हार मान लिया है, जो अपने आप को समर्पित कर दिया है, ऑल सेल्फिशनेस, सभी प्रकार के स्वार्थों से, जो अपने सभी प्रकार के स्वार्थों को से मुक्त हो गया है, यानी स्वार्थों को समर्पित कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए इस शांति के घाटी में एक जो है रास्ता है जो उनको मोक्ष के लिए ले जाता है। दी बुद्धा सेड, महात्मा बुद्ध ने बोला, द लाइफ ऑफ मार्टल इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, द लाइफ ऑफ मार्टल, नासुरों का जिंदगी, इन दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार में जो नासुरों का जिंदगी है, इज ट्रबल्ड, कष्टदायक है, एंड ब्रीफ, संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड विथ पेन, और वह दर्दों से परिपूर्ण है। इस जो नासरों को की जिंदगी इस दुनिया में पीड़ित है, छोटा है और कष्टदायक है। फॉर, क्योंकि देयर इज नॉट एनी मीन्स, कोई ऐसा जरिया नहीं है, कोई एक रास्ता ऐसा नहीं है, बाई विच, जिसके जरिए से, दोज, वे लोग, यानी ऐसे मनुष्य, दैट हैड बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, यानी मनुष्य जो है, ऐसा मनुष्यों के लिए कोई ऐसा जरिया नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो अवॉइड कर सके, टाल सके, डाइंग, मृत्यु को, यानी मरने से कोई जो है टाल नहीं सकता, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है, यानी इट्स मीन दैट इट इज कॉमन टू ऑल, ये सबके लिए कॉमन है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज में पहुंचने के बाद, देयर इज ए डेथ, एक समय ऐसा आता है जब मृत आ जाती है, यानी कि आप पैदा हुए, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, उसके बाद जो है दैट इज कॉमन टू डेथ, मृत कॉमन है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग, ऐसे ही हम सबकी जिंदगी है, ये मनुष्यों की जिंदगी ऐसे ही है, जो भी लिविंग नेचर है, जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ऐसा ही सबका नेचर है, पैदा होता है, जवान होता है, एट लास्ट दे डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस संसार से डिपार्च कर जाता है, अलग हो जाता है। ऐ जैसा कि ए राइप फ्रूट्स, एक पका हुआ फल, आर एयरली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से एक पके फल को गिरने का खतरा बना होता है, सो मार्टल, इसी प्रकार से एक नश्वर को, व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जब पैदा हो जाता है तब से उसके मृत्यु का खतरा मंडराता है, यानी उसको उसका मृत्यु होना लगभग निश्चित है। ऐ जैसा कि ऑल अर्थेन वेसल, एक मिट्टी जैसा कि मिट्टी के बने हुए बर्तन, मेड बाय पोटर, एक पोटर मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, इंड इन द बीइंग ब्रोकन, और अंत में इसे तोड़ देता है, सो इज द लाइफ ऑफ मार्टल, उसी तरह नाश्वर जिंदगी है। एक नाश्वर जिंदगी, एक इंसान पैदा होता है, जवान होता है, एज होता है, एजेड हो जाता है, एट लास्ट ही डाइड, और अंत में वह मर जाता है। जिस प्रकार एक कुम्हार बर्तन को बनाता है, सजाता है, अंत में से ब्रेक कर देता है, सेम कहानी एक जिंदगी की है, एक जो है मनुष्य की है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे जवान हो अथवा बुढ़ा हो, बोथ दोज हु आर फुल
वे सभी जो मूर्ख हैं, एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेट, और जिंदगी के सामने वो लाचार हैं, बेबस हैं। चाहे जवान हो, बुढ़ा हो, मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, सभी मृत के सामने बेबस हैं, लाचार हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ये सभी मृत के अधीन हैं। इट्स मीन दैट द मैन हु हैज बॉर्न हियर इन द वर्ल्ड, जो इंसान इस संसार में पैदा हुआ है, वन डे ही विल हैव टू गो फ्रॉम हियर, एक दिन उसको यहाँ से जाना है। ऑफ दोज, वे लोग, हु ओवरकम बाय डेथ, ऐसे लोग जो मृत पर विजय पा जाते हैं। डिपार्चर फ्रॉम लाइफ, वो जिंदगी से अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चों को नहीं बचा सकता है। नार किंसमैन, एक रिश्तेदार, देयर रिलेटिव, एक रिश्तेदार अपने रिलेटिव को नहीं बचा सकता है। मार्क, ध्यान दीजिए, वाइल रिलेटिव आर लुकिंग ऑन, जब एक रिश्तेदार लुकिंग ऑन, एक मृत बॉडी को देख जाता है, एंड लेमेंटिंग डीपली, वह गहरा विलाप करने लगता है। वन बाय वन मार्टल, एक के बाद दूसरा नासवार, आर कैरिड ऑफ, एक के बाद दूसरा नासवार शरीर इसी तरह जाता रहता है। लाइक, उसी समान, जैसे एन आक्स दैट इज लेड टू द सल्टर, जिस प्रकार एक आक्स को, एक बैल को एक किसी वेदी पर एक बलि चढ़ाने के लिए लाया जाता है, उसी तरफ से नासवर शरीर भी एक एक करके इस दुनिया से अलग होता रहता है। सो इसलिए द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विथ डेथ एंड डीके, इस प्रकार से जो पूरा दुनिया है वो अफेक्टेड है, प्रभावित है, डेथ मृत से, एंड डीके विनाश से, इस प्रकार पूरा दुनिया विनाश और मृत्यु से प्रभावित है। देयरफॉर, इसलिए, द वाइज डू नॉट ग्रीव, एक बुद्धिमान जो है ग्रीफ, दुख को नहीं व्यक्त करता है। नोइंग, यह जानते हुए, द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, संसार की इस सच्चाई को जानते हुए एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दुख नहीं व्यक्त करता है। नो बॉडी वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग will anyone obtain peace of mind, not from weeping, रोने से नहीं, न तो रोने से, nor from grieving will anyone obtain peace of mind, ना तो रोने से, ना तो दुख को व्यक्त करने से कोई भी मन की शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। ऑन दी कंट्रास्ट, इसके विपरीत, इस जिसके कारण हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड नो हिज बॉडी विल सफर, इसके बदले में उसका जो दुख दर्द होता है वो और बढ़ जाता है, और उसका शरीर कष्ट में होती है, पीड़ा में होती है, दर्द में होती है। इट्स मीन दैट, कोई भी व्यक्ति दुख व्यक्त करने से, रोने से उसके मन की शांति नहीं दूर होती है, बल्कि उसका शरीर और भी कष्ट सहन करती है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वह अपने आप को बीमार कर लेगा, एंड पेल, और रंगहीन कर लेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी मृत शरीर पर, नाश्वर शरीर पर अधिक समय तक रोएगा, विलाप करेगा, कष्ट दिखाएगा, तो स्वयं अपने शरीर को बर्बाद कर लेगा और कष्ट में डाल लेगा। एट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लिमिटेशन, इसके बावजूद भी जो डेड बॉडी है, नाश्वर शरीर है, उसे कोई भी विलाप बचा नहीं पाएगा। ही हु, वह व्यक्ति जो सीख तलाश करता है, खोजता है, पीस, शांति को, शुड ड्रा आउट, खींच देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, द एरो ऑफ लिमिटेशन, ऐसा व्यक्ति जो शांति की तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, उस विलाप के एरो को खींचकर बाहर निकाल देना चाहिए। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, ही हु हैज ड्रा आउट, ऐसा व्यक्ति जिसने खींचकर इन एरो को निकाल दिया है, ड्रा आउट द एरो, इस तीर को, विलाप के इस तीर को निकाल दिया है, एंड हैज बिकेम कंपोज्ड विल ऑब्टेन
पीस ऑफ माइंड, ऐसा व्यक्ति अपने माइंड की शांति प्राप्त कर लिया है और यह व्यक्ति शांत हो चुका है। ऐसा व्यक्ति जो इस बिलाप के एरो को निकाल दिया है और शांत हो गया है, माइंड की वह अपने माइंड की शांति प्राप्त कर चुका है। ही हु हैज, ऐसा व्यक्ति जो ओवरकम, विजय प्राप्त कर लिया है, ऑल सारोज, सभी प्रकार के कष्टों पे, दुखों पे, पीड़ाओं पे, विल बिकेम फ्री फ्रॉम सारो, ऐसा व्यक्ति जो सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से फ्री, स्वतंत्र हो चुका है। एंड बी ब्लेस्ड, ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली हो चुका है, अर्थात उसके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो सभी प्रकार के दुखों से, दर्दों से फ्री हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, तो ही हैज बिकेम सेट फ्री एंड ही हैज ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वह मन की शांति प्राप्त कर चुका है। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। दिस चैप्टर कम्स टू एंड हियर। एंड वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने ट्यूशन के ग्रुप में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, हमको मिलेगा हौसला। थैंक यू।